हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी जेई में, वो सारे डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में विद शॉर्ट ट्रिक। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली रीजनिंग मैथ जीके की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आप टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं। रीजनिंग की टाइमिंग है सुबह 7 बजे की, मैथ की दोपहर 2 बजे की, और जीके की वीडियो आपको रात को 9 से 10 के बीच में मिलती है। पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करा रहा हूँ रीजनिंग मैथ जीके का। इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक छोटा सा काम किया करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इससे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, उनके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र है। महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है इसको हम बनाएंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम से बहुत ही इजी पड़ता है। और बिल्कुल पहली लाइन में जो दिया गया है, जहाँ तक आपको समझ में आए वहाँ तक इस क्वेश्चन को करिए, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार में करने की कोशिश मत करिएगा। जैसे यहाँ पे बोला है, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक महिला आपने बना दी। ठीक है, गोला क्या है, ये महिला हो गई, और एक व्यक्ति का परिचय करा रही है, तो हमने इसके सामने एक व्यक्ति लिख दिया, ये इसका परिचय करा रही है। यहाँ तक हमें समझ में आया था, इतना हमने कर दिया। नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, उसके भाई के पिता परिचय कराते हुए कहती है, उसके भाई के पिता मेरे अभी उसके भाई के पिता तक ही रखते हैं। ठीक है ना, उसके भाई के पिता। अब देखिए, उसका भाई कौन होगा, इसके सामने हमने बैठा दिया, ये उसका भाई होगा, और उसके भाई के पिता ये उसके भाई के पिता हो जाएंगे। अगर ये इसके भाई के पिता हैं, इसके पिता हैं, तो ये इसका भाई है तो इसके भी पिता होंगे, ये इसका पुत्र हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें बिल्कुल समझ में आ चुका है सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं। अगर मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं तो इसका मतलब एक जनरेशन और ऊपर हमें जाना पड़ेगा। जो इसके भाई के पिता जो हैं वो मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं, तो मेरे दादा नाना ये होंगे और उनके पुत्र ये होंगे और इनके पुत्र ये हो जाएंगे। समझ में आया? अब थोड़ा सा समझिए आप, अगर ये इसके दादा नाना हैं, ठीक है, इस महिला के दादा नाना ये हैं, तो इसके पिता कौन होंगे, उससे नीचे वाले उसके पिता ही तो होंगे। अगर ये इसकी भी पुत्री है और ये इसके पुत्र हैं, तो इसका मतलब ये दोनों में क्या, बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, बहन भाई का। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए, महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, तो महिला का उस व्यक्ति से बहन का रिश्ता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बहन। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। दोस्तों, समझ में आया है ना? अगर कोई भी डाउट है तो नीचे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछेगा कि सर ऐसा ही क्यों किया। जो भी आपके मन में हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें बोला जा रहा है, सुनील को कर्ण नाम का एक पुत्र है। भाई, सुनील ये हो गया, और यहाँ पे मैंने त्रिभुज से इसको डिनोट कर दिया क्योंकि ये एक मेल मेंबर है। ठीक है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। आप प्लस से कर सकते हैं, प्लस माइनस से, यानी कि प्लस मेल मेंबर को, फीमेल मेंबर को माइनस से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सुनील को एक कर्ण नाम का पुत्र है, तो इसका मतलब ये, यहाँ पे हमने इसका पुत्र को बैठा दिया, सुनील यहाँ पे होगा, इसका पुत्र यहाँ पे हो गया। इतना हमारी समझ में आया था क्वेश्चन, इतना हमने कर दिया। उसके बाद बोला जा रहा है, और संगीत नाम की एक बहन है। अगर बहन है तो उसको साइड में ही बैठा देंगे, क्योंकि दूर ले जाने की जरूरत नहीं है। भाई, बहन भाई एक ही जनरेशन के होते हैं, तो हमने यहाँ पे बैठा दिया, बहन यहाँ पे आ गई। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है, बहन है जो जगदीश और विजय की माता है। ये जो संगीता नाम की बहन है, इसके 2 बेटे हैं, ये दोनों की माता है जगदीश और विजय की। ठीक है, अगर ये इन दोनों की माता है तो सुनील इसका भाई हो जाएगा संगीता का, और ये इसके मामा हो जाएंगे, यानी कि जगदीश और विजय के मामा कौन हो जाएंगे, सुनील। समझ में आ रहा है इसी चीज़ें? ये थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलते रहिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जब एंड में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे रिलेशन पता चल जाएंगे। फिर बोला जा रहा है, हरनीश जगदीश के मामा हैं। अब देखिए, हरनीश एक नया बंदा आया है। अगर ये हरनीश जो है ये जगदीश के मामा है, तो इसका मतलब पक्का सुनील के भाई होंगे।
ठीक है, क्योंकि ये तो इसके मामा है, अगर ये भी इसके मामा हुए तो ये भी इसके भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, भाई का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये संगीता का भी भाई हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बहन भाई थे। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है तो हरनीस का कर्ण के साथ में क्या रिश्ता है। तो भाई बिल्कुल क्लियर हो गया रिश्ता, तो यहाँ पे ये इसके चाचा हो जाएंगे यानी कि अंकल हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका पुत्र है और ये इसके भाई हैं, तो भाई का पुत्र क्या लगेगा, यानी कि इसका क्या लगेगा, पुत्र का चाचा लगेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए जब भी आप इस तरीके से वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोला जा रहा है डी के का भाई है। अब डी के का भाई है, इसका मतलब हमने यहाँ पे डी को प्लस से कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे भी आपको अच्छा लगे क्वेश्चन को प्लस से करिए, माइनस से करिए, कोई और भी आप लगा सकते हैं। हमें पता है कि प्लस लगाते ही डी एक मेल मेंबर हो गया और जहाँ पे माइनस लगाएंगे वो फीमेल मेंबर हो जाएगा। ये बस इतना पता लगाने के लिए करते हैं, आप उसको किसी और चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी के का भाई है, हमने दोनों को आसपास में बैठा दिया, डी के का भाई है। अब के का हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि ये इसकी बहन है या भाई है, बस ये पता है डी के का भाई है। अब के का यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है। फिर बोला जा रहा है के की बहन है, एम के की बहन है, तो एम जो है वो फीमेल मेंबर हो गई और ये इसकी बहन है। अभी भी हमें के का नहीं पता कि एक मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है आर डी का पिता है। अगर आर डी का पिता है तो इसका भी पिता होगा और इसका भी पिता होगा। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आर डी का पिता है और एस एम की माता है। एस जो है वो एम की माता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है एस एम की माता हो जाएगी। अगर एस एम की माता है तो इसकी भी माता हो जाएगी, इसकी भी माता हो जाएगी। ठीक है, अपने सारे रिलेशन क्लियर करते हुए चलना चाहिए जितने भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर बोला जा रहा है के का आर से क्या संबंध है। अब के का आर से पूछा जा रहा है भाई। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है ये इसके पिता है, बट ये क्या है, ये एक मतलब ये इसकी पुत्री है या पुत्र है, ये डिफाइन नहीं है क्योंकि इसका जेंडर हमें यहाँ पे नहीं पता। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर रहेगा 4 वाला, यानी कि पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अगर किसी का जेंडर नहीं डिफाइन है तो आप उसमें जो आपको ऑप्शन मिलेगा या लगा के उसको आपको लगाना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला जा रहा है यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q की माता है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q का भाई है, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का पुत्र है और P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, तब M माइनस P डिवाइड N में M N से क्या संबंध रखता है। यानी कि ये जो बोला गया है इतना, इसमें आपको बताना है M का N से क्या संबंध है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, जितना ऊपर दिया गया है उसी से आपको करना है। यहाँ पे बोला है माइनस, सबसे पहले M और P के बीच में माइनस में क्या रिलेशन था भाई, P Q की बहन है। भाई माइनस का अर्थ था P Q की बहन है, तो इसका मतलब M जो है वो P की बहन हो जाएगी। तो M एक फीमेल हो जाएगी और P जो है वो एक मेल हो जाएगा, दोनों बहन भाई हो जाएंगे। ठीक है, M P की बहन है। फिर डिवाइड का अर्थ क्या बताया था, P Q का भाई है। अब P N का भाई होगा तो इसका मतलब देखिए ये P जो है वो N का भाई होगा, तो इसका मतलब ये तो फीमेल थी और ये मेल हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, बहन भाई का। तो यहाँ पे पूछा है M का N से क्या संबंध है, तो M N की बहन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 रहेगा। समझ में आया। इसी टाइप के कई क्वेश्चन एग्जाम में अगर देखने को मिलते हैं तो आप इजीली कर लेंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हार्ड 3-4 जनरेशन का बनता है वो आपका रेलवे में नहीं पूछा जाता, स्पेशली वो या तो बैंकिंग में आता है या फिर आपका SSC में आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है और इसमें बोला जा रहा है एक्स और वाई भाई भाई हैं। तो आपको आगे लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले एक्स और वाई को कहीं पे भी बनाइए जहाँ पे दोनों भाई भाई हों। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक ही लाइन में लिख दिया, एक्स और वाई भाई भाई हैं। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही मेल मेंबर हैं आपके, ये भी हमें कन्फर्म हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है आर वाई का पिता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बोला जा रहा है आर वाई का पिता है। तो देखिए वाई का पिता अगर आर है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये x का भी पिता रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है हमें, ये r जो है वो y का पिता है, तो x का भी ये पिता होगा क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला जा रहा है पिता है, s t का भाई है, s जो है वो t का भाई है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, s t का भाई है, ये भी हमने एक ही लाइन में लिख दिया, s
टी का भाई है। अभी टी का में जेंडर डिफाइन नहीं है कि ये इसकी मतलब बहन है या ये भी इसका भाई है, बट हमें पता है एस टी का भाई है तो इसका जेंडर डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो अब यहाँ पे हमें डिफाइन हो जाएगा, देखिए एक्स का मामा है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, इसका मतलब ये इसका मामा होगा तो ये इसका भी मामा होगा, और ये इसका मामा है तो इसका मतलब ये इसकी माँ हो जाएगी। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? भाई ये इसका अगर मामा है तो ये इसकी बहन का बेटा होगा तभी तो मामा होगा। तो यहाँ पे ये इसकी बहन का बेटा ये है तो ये भी इसकी बहन का बेटा हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है इसके पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, और ये इसका भाई है तो ये इसलिए इसके मामा हो जाएंगे, यानी कि एस जो है वो एक्स और वाई के मामा हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट लाइन में, टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध हो जाएगा भाई? टी आर की पत्नी हो जाएगी, क्योंकि ये पता है इन दोनों के पुत्र कौन है, एक्स वाई, और ये इसके मामा हुए तो बचा बीच में कौन, टी, और टी क्या हो जाएगी, इन दोनों की माँ हो जाएगी, तो टी जो है वो आर की पत्नी हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, टी आर की पत्नी है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके सौरभ मलिक 17 के सर्च करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन की फ़ोटो भेज सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बताया जा रहा है कि कविता का अमित नाम का एक पुत्र है। तो आपको इतना समझ में आया ना, कविता का एक अमित नाम का पुत्र है, तो इतना ही करिए सबसे पहले। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बनाया कविता को, उसके नीचे एक जनरेशन नीचे अमित बना दिया, और ये कविता का पुत्र है। भाई इतना कोई भी इजीली से इजी, मतलब सभी कर लेंगे सारे स्टूडेंट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और पूरे क्वेश्चन में नहीं आएगी अगर आप एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और उसका जो भी पूछा जाए उसमें करते जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में बोला जाए राम कविता का भाई है, तो बस इतना ही रखिए, राम को कविता का भाई बना दीजिए। ठीक है, तो कविता कहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे, और राम हो जाएगा इसका भाई, तो वो इसी लाइन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है राम कविता का भाई है जो अपने पिता का एक लौता पुत्र है। तो ये जो है राम अपने पिता का एक लौता पुत्र, तो पिता यहाँ पे हुआ, एकमात्र पुत्र जो है वो राम है, तो ये भी आपने यहाँ पे कर लिया इतना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है एक लौता पुत्र है, नीता राम की बहन है। अब एक नीता नाम की एक लड़की आई और वो राम की बहन है, तो नीता को आपने यहाँ पे बैठाया, जैसे कविता इस साइड में थी वैसे ही राम के साइड में यहाँ पे आ जाएगी नीता, क्योंकि ये बहन भाई है तो एक ही जनरेशन के होंगे सारे के सारे, तो एक ही लाइन में हमने बैठा दिए। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, शीशे की तरह क्लियर है कि अगर इसके पिता, ये जो है राम के पिता है, तो ये इनके दोनों के भी पिता होंगे। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो आप इसको ईजिली बता सकते हैं। नीता राम की बहन है। फिर बोला जा रहा है तथा नीता की भूमि नाम की एक पुत्री है। भाई नीता के एक भूमि नाम की एक पुत्री भी है, तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे नीचे, पुत्री यहाँ पे आ जाएगी भूमि नाम की जो नीता के है। ठीक है, कोई आपको हार्ड तो नहीं लग रहा ना, ये बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा है। फिर बोला जा रहा है भूमि नाम की एक पुत्री है, बताएं अमित का भूमि से क्या संबंध है। अमित कौन है भाई? अमित था यहाँ पे देखिए कविता का एक पुत्र, और ये नीता का एक पुत्र है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राम की दोनों बहनें हैं, और दोनों आपस में एक दूसरे की बहनें हैं, यानी कि कविता नीता की बहन है, नीता कविता की बहन है। तो इसका मतलब जो इनके बच्चे होंगे वो एक दूसरे के मतलब मौसी के लड़के रहेंगे, कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर रहेंगे। पूछा जा रहा है भूमि अमित से क्या रिलेशन रखती है, तो जो अमित है वो भूमि का मौसेरा भाई, ठीक है, यानी कि कज़न ब्रदर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, एकदम क्लियर है ना बिल्कुल। अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, और इसमें बोला जा रहा है किसी महिला के फोटो की ओर संकेत करते हुए दिनेश ने कहा यह मेरी पत्नी के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है जब ऐसे पढ़ते हैं, तो इसको भी मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। यह मेरी पत्नी के पुत्र की पत्नी की पुत्र की माँ है। दिनेश का उस महिला की माँ से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। अब देखिए आपको ये भी बिल्कुल वहाँ तक करना है जहाँ तक आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको समझ में आया यह मेरे पत्नी के पुत्र, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है मेरी पत्नी, यानी कि जो दिनेश है उसकी कोई पत्नी होगी, उसके पुत्र तक आप करिए सबसे पहले।
तो आपने क्या किया, दिनेश को यहाँ पे बैठाया और दिनेश की पत्नी इसके सामने यहाँ पे बैठी है और इसकी पत्नी का पुत्र। यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है इतना, ये आपने कर लिया। पूरे क्वेश्चन को मत पढ़िए, जितना समझ में आया उतना करिए, ठीक है। पुत्र तक आपको समझ आया कि पत्नी। अब देखिए यह मेरे पत्नी के पुत्र, यह मेरे पत्नी के पुत्र तक बात आ चुकी है, उसकी भी पत्नी आ गई। तो इसका मतलब यहाँ तक हमने किया था, यहाँ तक हमने कर लिया था दिनेश की पत्नी के पुत्र की भी पत्नी, यानी कि ये महिला आपकी यहाँ पे आ चुकी है। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, पत्नी की पुत्री की माँ है। भाई देखिए जो ये पत्नी है ना, दोबारा से मैं करता हूँ क्लियर, यह मेरी पत्नी के पुत्र, मेरे पत्नी के पुत्र तक तो ठीक है कि पत्नी, अब यानी कि जो उसका बेटा है उसकी भी पत्नी की पुत्री की माँ है, यानी कि उसकी भी एक बेटी है और उसकी वो माँ है, ठीक है। इस महिला के बारे में बात चल रही है भाई, ठीक है। इसकी भी एक पुत्री है और ये इसकी माँ है, तो सीधा सीधा है भाई, अगर इसकी पुत्री है तो इसकी माँ ही होगी। तो आपने यहाँ पे देखा, सबसे पहले दिनेश की पत्नी आई, दिनेश की पत्नी की एक पुत्र आया और पुत्र की भी पत्नी आई और उस महिला का यानी कि एक फिर पुत्री हुई और वो पुत्री की माँ है, ठीक है। इस महिला के बारे में टोटली बात की जा रही है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है वो देख लेते हैं। दिनेश का उस महिला की माँ से क्या संबंध है? देखिए दिनेश का उस महिला की माँ से क्या संबंध है, तो यहाँ पे इस महिला के बारे में बात की जा रही थी। तो इस महिला की बात, इस महिला की माँ दिनेश से क्या संबंध रखती है? तो भाई देखिए इनका पुत्र है और पुत्र की जो बेटी होगी, ओ सॉरी वाइफ होगी, तो उस वाइफ का ये क्या लगेगा, ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। तो आपका राइट आंसर रहेगा फादर इन लॉ, यानी कि ससुर हो जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर।